प्रेक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है और ये आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इंपॉर्टेंट बातों को जरूर नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला करंट अफेयर्स एम राजेश्वर राव से संबंधित है। एम राजेश्वर राव को हाल ही में याद रखेंगे डिप्टी गवर्नर, याद रखें डिप्टी गवर्नर कहां? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। ध्यान है साथियों, आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर जो वर्तमान में है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। याद रखेंगे क्या नाम है? शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे उनका नाम था साथियों, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई, उनका नाम था सर ओसबर्ग स्मिथ। क्या नाम है? सर ओसबर्ग स्मिथ। जबकि आरबीआई के जो 24वें गवर्नर थे, याद रखेंगे उनका नाम था उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल। ध्यान से इन्हें नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है या इनसे पूर्व कौन थे या सबसे पहले कौन थे। तो ये तो आपने देखा आरबीआई गवर्नर्स के बारे में। अगला बात है कि आरबीआई में कौन 4 डिप्टी गवर्नर है। तो पहले जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है बीडी पात्रा। याद रखेंगे बीडी पात्रा। एक का नाम है बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो और तीसरे का नाम है साथियों एमके जैन, एमके जैन और चौथे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव। तो याद रखेंगे एम राजेश्वर राव। तो हमने आपको बताया कि वर्तमान में कौन कौन लोग डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त हैं। बीडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एमके जैन और एम राजेश्वर राव। याद रखेंगे कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी साथियों, स्थापना 1 अप्रैल 1935 1935 में। और याद रखेंगे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। तो इतने पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, एग्जाम में से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है साथियों जे वेंकट रामू। याद रखेंगे जे वेंकट रामू, इन्हें अभी हाल ही में इंडिया, याद है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी सीईओ, नया एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो इसे नोट करें साथियों कि अभी हाल ही में किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है जे वेंकट रामू। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना, याद रखेंगे स्थापना साथियों सितंबर 2018 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो जे वेंकट रामू। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 2018 में और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है साथियों जिरकॉन। याद रखेंगे जिरकॉन, इसका अभी हाल ही में रूस ने, याद रखेंगे रूस ने कहा? तो बैरेंट सागर में, कहा? तो बैरेंट सागर में परीक्षण किया है। याद रखेंगे परीक्षण किया है। किसने परीक्षण किया? तो रूस ने। तो ये है क्या? तो यह एक सुपरसोनिक हाई क्रूज मिसाइल है। क्या है साथियों? सुपरसोनिक, याद रखें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है
वो कितनी है, 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको पता चला कि जिरकॉन क्या है, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और इसे रूस ने बैरेंट सागर में प्रक्षेपित कर इसका परीक्षण किया। रूस, याद रखेंगे रूस की स्थिति क्या है साथियों, कि रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका लगभग 20% हिस्सा जो है एशिया में है, जबकि 80% हिस्सा जो है वो यूरोप में है। तो इसे रूस को पढ़ने के लिए हम लोग उसे यूरेशिया के रूप में भी पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा रूस की राजधानी क्या है साथियों, मॉस्को, याद रखें। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस इन दिनों चर्चा में इसलिए है कि जो नारगोना काराबाग क्षेत्र में युद्ध चल रहा है उसमें आर्मेनिया का पक्ष जो है वो रसिया ले रहा है। तो अगला पॉइंट है साथियों, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे नौगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी में है और लुम्बिनी जो नेपाल में है उसके काफी करीब ये नौगढ़ क्षेत्र पड़ता है। इसलिए इसे गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उसी के नाम पर इसका नाम बदल करके क्या है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, बता दें साथियों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और इस समय उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो एक हत्याकांड हुआ है उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। अगला पॉइंट है साथियों, बिशर अल खसावने। याद रखिए बिशर अल खसावने, इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो जॉर्डन का। कहां का साथियों, तो जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और जॉर्डन की राजधानी साथियों क्या है, अम्मान है। क्या है साथियों, अम्मान है। अगला पॉइंट वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। ध्यान है साथियों, वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी -9.6 रहेगी। ये इसकी क्या है, अनुमान क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जताया गया है। विश्व बैंक के द्वारा भारत के संदर्भ में यह कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है वो -9.6 रहने का अनुमान है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक, याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में 1944 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों वॉशिंगटन डीसी। याद है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। याद रखेंगे डेविड मालपास जो है वो क्या है, इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अगला पॉइंट है साथियों फिनिक्स सेटलमेंट। याद रखिए फिनिक्स सेटलमेंट ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आश्रम स्थापित किया गया था जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। याद रखिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने वहां पर अश्वेतों को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनके हक और अधिकारों को लेकर। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो यहाँ पर उनका काफी नाम होता है और धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति में आगे बढ़ते हैं। तो याद है फिनिक्स सेटलमेंट को साउथ अफ्रीका सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर, याद रखेंगे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। याद रखेंगे महात्मा गांधी यहाँ पर क्या थे, रुके हुए थे, महात्मा गांधी रुके हुए थे और ये फिनिक्स सेटलमेंट महात्मा गांधी से संबंधित है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि जो फिनिक्स सेटलमेंट है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, बहुत खास शहर है डरबन। याद रखें डरबन के पास ही यह क्या है, स्थित है।
दक्षिण अफ्रीका की साथियों 3 राजधानियां हैं। एक राजधानी का नाम है प्रिटोरिया, एक का नाम है ब्लोमफोंटेन और एक का नाम है जोहान्सबर्ग। अगला पॉइंट है साथियों मारियो मोलिना। मारियो मोलिना ये इनका हाल ही में साथियों क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्या हो गया है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे साथियों, मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। सबसे खास बात यह है कि ये मैक्सिको के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है। याद रखेंगे, एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। तो आपने देखा कि मारियो मोलिना का संबंध किस देश से, मैक्सिको से। मैक्सिको की राजधानी साथियों मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। अगला है साथियों अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार का भी साथियों हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। खास बात यह है कि अश्वनी कुमार जी सीबीआई के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। सीबीआई के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे और साथ ही साथ अश्वनी कुमार जो है नागालैंड राज्य के गवर्नर पद पर भी रह चुके हैं। खास बात है कि अश्वनी कुमार ने जो उनका निधन हुआ है वह एक आत्महत्या है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे थे जिससे वे थक गए थे और इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। और तो अपने सुसाइड नोट में खास बात यह भी किया कि उन्होंने यह लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर जो किसी के काम आ सकते हैं उसे जरूर दान कर दिया जाए। तो याद रखेंगे अश्वनी कुमार ये सीबीआई के डायरेक्टर पद पर भी रह चुके हैं और नागालैंड राज्य के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और सबसे खास बात है साथियों कि अश्वनी कुमार के ही कार्यकाल में देश में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसका नाम था आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिसे भारत की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कही गई जो अब तक पूर्ण रूप से नहीं सुलझा है। अगला है साथियों रामविलास पासवान। याद रखेंगे रामविलास पासवान जी का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी वर्तमान में, याद रखेंगे, वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। इनकी मृत्यु के बाद यह मंत्रालय जो है पीयूष गोयल जी को दे दिया गया। पीयूष गोयल जी वर्तमान में रेल मंत्री है। आपको बता दें कि जो रामविलास पासवान जी है इनका संबंध एक पार्टी से है जिसका नाम है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। यह मूल रूप से बिहार में ज्यादा सक्रिय है, कुछ सक्रियता झारखंड राज्य में भी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जो राजनीतिक करियर रहा है वो बड़ा खास रहा है कि इन्हें अपने जीवन काल में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, वो भी अलग अलग दलों के अलग अलग सरकारों में। दूसरी खास बात यह रही कि रामविलास पासवान जी 9 बार सांसद जो रहे वो आपके लोकसभा से रहे, जबकि 2 बार जो सांसद बने ये राज्यसभा से रहे। कहां से रहे, राज्यसभा से। इनके बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे और यह भी कहा जाता है कि रामविलास पासवान का जन्म कैबिनेट मंत्री बनने के लिए था, क्योंकि ये अपने जीवन काल में कई बार कैबिनेट मंत्री बने। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।